हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए स्टैटिक जीके की एक नई क्लास। दोस्तों, जो आपकी आज की क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य की। इससे पहले हम लोक नृत्य फोक डांस की क्लास कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, क्योंकि वो भी अपने नृत्य से रिलेटेड है और आज की जो क्लास है वो भी नृत्य से रिलेटेड है। बस अंतर इतना है, डिफरेंस इतना है कि वो लोक नृत्य थे, फोक डांसेस थे, और जो आज के अपने डांसेज है वो क्लासिकल डांस है। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध या किस व्यक्तित्व का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है, या ये से पूछ लेगा कि किसका संबंध कथकली से है, किसका संबंध कथक से है, किसका संबंध भरतनाट्यम से है, किस व्यक्ति का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। इन सभी के बारे में आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बार बार आपको एग्जाम पूछा जाता है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम इस क्लास के माध्यम से अपना एक नंबर तो कंफर्म कर ले। तो आज की क्लास हमारी एक नंबर कंफर्म करने वाली रहेगी शास्त्रीय नृत्य और उनकी प्रमुख जो नृत्यांगनाएं हैं और जो उनके प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में हमारी क्लास रहेगी। तो एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ पहली बार हमारे चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, क्योंकि एसएससी जीडी और एसएससी की अन्य एग्जाम्स हो गई, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की एग्जाम दे लीजिए, सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको एसकेसी डिफेंस एकेडमी के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगा। और एकदम बिल्कुल वही कंटेंट आपको करवाया जाता है जो आपकी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टॉपिक है अपना आज का, जो अपना क्लास रहने वाली है वो है शास्त्रीय नृत्य। किस पे दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य। पहले बात करेंगे कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, फिर बात करेंगे इनके प्रमुख कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, सभी के बारे में विस्तार से जानने वाले आज की क्लास में। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। शास्त्रीय नृत्य और इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्लासिकल डांस। क्या बोला जाता है दोस्तों? क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। अभी बात आती है संख्या कि इनकी कुल संख्या कितनी है। तो बात करें इनकी कुल संख्या की तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या है 8। कितनी है दोस्तों? 8 इनकी कुल संख्या है। और जो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है वो आपके पुराने समय से चले आ रहे हैं, महाभारत के काल से हम इनको, रामायण के समय से, अपने वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के समय से हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं कि वहां पे भी शास्त्रीय नृत्य के हमें कुछ अंग देखने को मिलते हैं, कुछ प्रसंग हमें वहां पे भी शास्त्रीय नृत्य के देखने को मिलते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों युगों से चला आ रहा है, युगांतर से चला आ रहा है, बहुत पुराना है। लेकिन जब पहले हुआ करते थे तो 7 शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे। कितने शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 8। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ऑप्शन दे देगा 6, 7, 8, 9 और पूछ लेगा कि कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका राइट आंसर होगा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वर्तमान के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो दोस्तों जो पहला शास्त्रीय नृत्य आता है वो आता है आपका भरतनाट्यम। कौन सा आता है दोस्तों? भरतनाट्यम। कौन सा आता है? भरतनाट्यम। और दोस्तों बात कर लेते हैं साथ साथ में कि कौन सा नृत्य कहाँ पे किया जाता है। तो जो आपका भरतनाट्यम है वो होता है तमिलनाडु। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु के अंदर आपका भरतनाट्यम किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका मोहिनी अट्टम। कौन सा आता है दोस्तों? मोहिनी अट्टम। दोस्तों जो मोहिनी अट्टम है वह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तीसरे नंबर पे जो शास्त्रीय नृत्य आता है वो आपका है दूसरा, जो केरल राज्य से ही आता है वही हम साथ साथ पढ़ लेते हैं ताकि दोनों एक जगह हो जाए। तो केरल से और कौन सा आता है दोस्तों? कथकली। कथकली। कथकली भी कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। इसके अलावा साउथ से कौन सा है? साउथ से एक आ जाता है चौथे नंबर पे अपना कुचिपुड़ी। कौन सा आ जाता है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आ जाता है। तो दोस्तों बात करें कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आपको मैंने लोक नृत्य वाली क्लास में भी बताया था
कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। और जिन भी नृत्यों के अंत में पुड़ी अट्टम मिलते हैं वो अट्टम वाले केरल के, और कली मिलते हैं वो भी केरल के, और जिनके अंत में पुड़ी मिलता है वो कहाँ के होते हैं, आंध्र प्रदेश के। ये मैंने आपको लोक नृत्य वाली क्लास में बताया था। नेक्स्ट बात करें 5वें नंबर पे, किसकी बात करें, 5वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं नॉर्थ वालों के। तो नॉर्थ में आता है आपका मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुरी तो मणिपुरी कहाँ का है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है मणिपुर का। कहाँ का है दोस्तों, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा दोस्तों, मणिपुरी। नेक्स्ट 6th नंबर पे हम बात करेंगे कथक की। इसकी बात करेंगे कथक की। तो दोस्तों जो कथक है वो कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, वो कथक के प्रमुख डांसर के रूप में, प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया था। 7वें नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों ओडिसी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, ओडिसी नृत्य की। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक 5वीं क्लास करवाई थी शास्त्रीय नृत्य से, जो अपनी पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर मैंने ओडिसी का थोड़ा सा जिक्र किया था कि ओडिसी कहाँ का है। तो आपने अगर वो क्लास देखी है तो आप बोलेंगे ये उड़ीसा का है। कहाँ का है दोस्तों, ओडिसी उड़ीसा का। कहाँ का, उड़ीसा का। और दोस्तों जो 7 पहले हुआ करते थे वो हो गए, और जो अभी बात करते हैं 8वां कौन सा जुड़ा है, वो जो आपका 8वां शास्त्रीय नृत्य जुड़ा है वो जुड़ा है सत्रिय नृत्य। कौन सा दोस्तों, सत्रिया। कौन सा दोस्तों, सत्रिय नृत्य। और ये दोस्तों सत्रिय नृत्य कहाँ का है, ये है आपका असम राज्य का। कहाँ का है, असम राज्य का। अभी बात होगी दोस्तों कौन कौन से की, कौन कौन संख्या में कितने हैं, 8। कौन कौन से, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली आपका केरल का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी आपका मणिपुर का, कथक आपका कहाँ का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का, और सत्रिय नृत्य कहाँ का है दोस्तों, असम का। अभी बात करते हैं दोस्तों कि सबसे नया कौन सा है और सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने कौन सा लिखा दोस्तों, भरतनाट्यम। तो यह सबसे पुराना है, सबसे पुराना। लगभग 2000 साल, 2000 वर्ष पूर्व का है ये। कितने साल का, 2000 वर्ष पूर्व का। लेकिन ये कोई नहीं पूछता, केवल इतना पूछता है कि सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना है भरतनाट्यम। बात कर ले सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये है आपका सबसे नया। लास्ट में मैंने कौन सा लिखा दोस्तों, सत्रिय असम का। तो ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, इनकी भी बात होगी। अभी बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट फैक्ट है उसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपना जो भरतनाट्यम है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो आपका भरतनाट्यम है उसे सादिर नाम से, आप बोल सकते हैं इसका जो पुराना नाम, पुराना नाम, जब जो आपका भरतनाट्यम में इसकी उत्पत्ति हुई थी, जब भरतनाट्यम करना स्टार्ट किया गया था, तो इसका नाम भरतनाट्यम नहीं हुआ करता था दोस्तों। उस टाइम पे इसका नाम हुआ करता था सादिर नृत्य। क्या नाम हुआ करता था दोस्तों, सादिर नृत्य इसका नाम हुआ करता था। किसका दोस्तों, भरतनाट्यम का। और दोस्तों जो भरतनाट्यम नृत्य है ये पूर्ण रूप से मंदिरों को समर्पित है। पूर्ण रूप से मंदिरों को समर्पित, पूर्ण रूप से मंदिरों को समर्पित, समर्पित क्या है, मंदिरों को समर्पित नृत्य है। कौन सा दोस्तों, भरतनाट्यम। अभी बात करते हैं जो आपका मोहिनीअट्टम है उसकी विशेषता के बारे में। तो आप लोग लिखेंगे कि जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो केवल विशेषतः, केवल नहीं विशेषतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, महिलाओं द्वारा। ऐसा नहीं है कि पुरुष कर नहीं सकते, यहाँ पे पुरुष भी करते हैं मोहिनीअट्टम केरल के अंदर, लेकिन बहुत कम संख्या में। मान लीजिए 100 लोग मोहिनीअट्टम नृत्य कर रहे हैं तो उनमें से केवल 1 पुरुष होगा और 99 महिलाएं आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत कम रेशियो है, इसलिए विशेषतः महिलाओं द्वारा मोहिनीअट्टम किया जाता है। और कहाँ का है दोस्तों, केरल का। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका कथकली है उसके बारे में। तो दोस्तों जो आपका कथकली नृत्य है वो भी कहाँ पे होता है, केरल के अंदर। केरल में महिलाओं का तो एक नृत्य हो गया मोहिनीअट्टम, और जो कथकली है वो इसके अंदर आप लिखेंगे विशेषतः पुरुषों द्वारा, विशेषतः पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों वही बात यहाँ पे है, अगर 100 पुरुष या 100 व्यक्ति इस नृत्य को कर रहे हैं कथकली को,
तो इनमें से आपको 99 पुरुष और 1 महिला देखने को मिलेगी। मोहिनी अट्टम का जस्ट अपोजिट है दोस्तों, और दोनों एक ही राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन से की? केरल की। अभी बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्या पूछा जाता है? आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे कि उत्तर भारत का सॉरी, एक बार इरेज कर लेता हूं इसको, फिर बात करते हैं। नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। क्या बोलेंगे? उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आप बोलेंगे न तो भरतनाट्यम है, न ही कुचिपुड़ी है, न ही आपका मोहिनी अट्टम है, न ही आपका कथकली है। अभी बात बच गए कौन कौन से? सत्रिया बच गया। सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? असम का है, मैंने आपको बताया। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ओडिसी जो नृत्य है वो कहाँ का है? उड़ीसा का। तो बचा कौन सा दोस्तों? कथक। कौन सा बचा दोस्तों? कथक। और कथक कहाँ का है दोस्तों? यूपी का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों जो उत्तर भारत के अंदर किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरी पूर्वी भाग के शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें हम दो नाम याद करेंगे। कौन से? एक मणिपुरी, एक सत्रिया नृत्य। एक कौन सा? सत्रिया नृत्य। अभी जो सत्रिया है वो तो कहाँ का हो जाएगा? असम राज्य का। और जो आपका मणिपुरी है वो कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर का। कहाँ का दोस्तों? मणिपुर का। दोनों आपको याद होने चाहिए। दोनों जो फैक्ट्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो तीसरा फैक्ट बनता है एग्जाम से रिलेटेड, वो बनता है कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? आप लोग बोलेंगे कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनका जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलता है दोस्तों? एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। क्या है दोस्तों? नाट्य शास्त्र नाम की एक पुस्तक है जिसके अंदर हमें शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि दोस्तों पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद किसे कहते हैं? पंचम वेद किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना, जो पंचम वेद कहते हैं वो आपकी जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है इसी को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, पांचवें वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? इसके बारे में बात करेंगे, इसके रचयिता के बारे में। तो जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है इसके जो रचयिता है वो है भरत मुनि। कौन है दोस्तों? हमारे भारत में हुए हैं भरत मुनि नाम के बहुत ही बड़े विद्वान थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और हमें वहां पे शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन देखने को मिलता है। और दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा फैक्ट बनता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य है वो भारत में या विश्व में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए कि जो भगवान शिव थे उनके द्वारा नटराज प्रतिमा या नटराज मुद्रा के अंदर तांडव किया गया था, वो भारत या विश्व के प्रथम शास्त्रीय नृत्य था। क्या था? भारत या विश्व का प्रथम शास्त्रीय नृत्य था, भगवान शिव द्वारा किया गया तांडव। और भगवान शिव ने तांडव किस मुद्रा में किया था? तो वो किया था दोस्तों नटराज प्रतिमा के रूप में, नटराज मुद्रा के अंदर भगवान शिव ने तांडव किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। अभी बात करते हैं दोस्तों कि सबसे नया और सबसे पुराने की हमने बात की थी। तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है?
हम लोगों ने बात की थी कि जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया नृत्य। कौन सा है दोस्तों? सत्रिया नृत्य। और ये कहाँ पे किया जाता है? ये असम के अंदर किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो सत्रिया नृत्य है इसे कब जोड़ा गया और किसके द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों बात करें इसके फाउंडर की, किसकी दोस्तों? फाउंडर की, तो वो है श्रीमंता शंकरदेव। कौन है दोस्तों? श्रीमंता शंकरदेव। और दोस्तों अभी बात करते हैं जो आपका शास्त्रीय नृत्य सत्रिया नृत्य है उसको कब जोड़ा गया। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इसको कब शास्त्रीय नृत्य के अंदर जोड़ा गया। तो इसको जोड़ा गया था 2000 की सन के अंदर। कब जोड़ा गया? लिख देता हूं यहाँ पे कि 2000 के अंदर जोड़ा गया। इसमें शास्त्रीय नृत्य के अंदर किसे जोड़ा गया? सत्रिया नृत्य को जोड़ा गया था। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। दोस्तों जो आपके शास्त्रीय नृत्य है वहां में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। फैक्ट वाले क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछे जाते हैं कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, उन शास्त्रीय नृत्यों का संबंध कौन से राज्य से है वो मैंने आपको करवा दिया। उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो मैंने करवा दिया। तो जो आपके एग्जाम है उसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, सॉरी तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? तीन टाइप के। एक तो आपको शास्त्रीय नृत्य देके उसके राज्य का नाम पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए आपको दे दिया भरतनाट्यम, क्या दे दिया? भरतनाट्यम दे दिया और यहाँ पे राज्य का नाम पूछ लिया। एक टाइप का क्वेश्चन बन गया। दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं फैक्ट से, कि यहां से बनते हैं दोस्तों फैक्ट से कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है। वो मैंने आपको बताया। उत्तर भारत का कौन सा है, साउथ के कौन कौन से हैं, या एक राज्य ऐसा कौन सा राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो है केरल। वहां के दो है मोहिनीअट्टम और कथकली। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं दोस्तों? आपके फैक्ट वाले जो पॉइंट्स हैं वहां से बनते हैं। दूसरी टाइप होगी। और जो तीसरी टाइप है वो बनती है आपको शास्त्रीय नृत्य का नाम दिया जाएगा, शास्त्रीय नृत्य का नाम दे देगा और किसका नाम पूछ लेगा? जो भी कलाकार होगा किसका नाम पूछेगा? कलाकार का नाम आपको पूछ लिया जाएगा। ये आपकी तीसरी टाइप बनती है। तो दो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। एक जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम देखिए, राज्य का नाम पूछना। सेकंड टाइप हम लोगों ने देखी फैक्ट्स वाली क्वेश्चन की। तीसरी टाइप अभी हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर, शास्त्रीय नृत्य का नाम देखिए, कलाकार का नाम। तो जो अपने तीसरे टाइप क्वेश्चन की बनती है उसमें बनता है कि जो आपका शास्त्रीय नृत्य उससे संबंधित प्रमुख कलाकार के बारे में और इनसे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं कुछ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम की जो प्रमुख कलाकारा है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई और वैजयंती माला। यहां से आपको इनका नाम आपको कभी ना कभी एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपके बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। और बहुत से नाम है दोस्तों, उनके अंदर कोई मजा नहीं है, उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करना है। हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड है केवल वही पढ़ेंगे। तो नाम आपको याद रखने हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई और लास्ट नाम भरतनाट्यम के अंदर आपको याद रखना है वैजयंती माला का। अभी बात करते हैं दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में कि रुक्मणी देवी अरुणडेल से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप क्यों होते हैं। क्योंकि दोस्तों अब रुक्मणी देवी अरुणडेल राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम कलाकार थी। क्या थी? प्रथम शास्त्रीय कलाकार। शास्त्रीय नर्तिका लिख सकते हैं हम, या शास्त्रीय कलाकार हम इसको लिख सकते हैं कि जो या अपनी रुक्मणी देवी अरुणडेल थी वो राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम क्या थी दोस्तों? शास्त्रीय कलाकार थी। यहां से इसलिए जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। और जो यामिनी कृष्णमूर्ति है वहां से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि जो यामिनी कृष्णमूर्ति है वो आप नेक्स्ट देखेंगे कि कुचिपुड़ी में भी आपको इनका नाम देखने को मिलेगा, इसलिए ये वहां पे भी बहुत फेमस है। इसलिए इनका नाम हमें भरतनाट्यम में इंपॉर्टेंट के अंदर देखने को मिलता है।
बात कर ले सोनल मानसिंह की, तो दोस्तों जो सोनल मानसिंह है वो हमें ओडिसी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी? ओडिसी जो नृत्य होता है, ओडिसी नृत्य है अपना, वहां पर भी हमें सोनल मानसिंह का नाम देखने को मिलता है। लेकिन जो ज्यादा हमें सोनल मानसिंह का नाम देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है भरतनाट्यम के अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कुचिपुड़ी की। कहाँ की दोस्तों? कुचिपुड़ी की। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप लोग आंसर बताएंगे कि कुचिपुड़ी सर आंध्र प्रदेश का है, कि जो अंधा व्यक्ति होता है वो कुचिपुड़ी नहीं खा सकता, इसलिए कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। जो पहला नाम मैंने आपको भरतनाट्यम में बताया था वही नाम यहाँ पे है, यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री की। किसकी? लक्ष्मी नारायण शास्त्री की। इसके अलावा राधा रेड्डी का इंपॉर्टेंट नाम है, ये हमें देखने को मिलता है, इसको आप स्टार लगाएंगे। राजा रेड्डी नाम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा स्वप्न सुंदरी, सपनों की सुंदरी, ये नाम भी हमें देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्लिका साराभाई भी हमें कहाँ पे मिलती है दोस्तों? कुचिपुड़ी नृत्य के अंदर देखने को मिलती है। कौन कौन मिलता है दोस्तों कुचिपुड़ी के अंदर? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी और मल्लिका साराभाई। इतने ही नाम आपको केवल याद करने हैं। इनसे अलावा कहीं पर भी अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको एक्स्ट्रा नाम मिलते हैं तो वो बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जाम में यहीं से मिल जाएंगे 99%। कितने दोस्तों? 99% जो है वो नाम आपको इन्हीं, जो मैं करवाऊंगा आपको गिने चुने नाम करवाऊंगा, इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ओडिसी नृत्य की। तो ओडिसी जो नृत्य है वो दोस्तों, इसके अंदर हमें नाम देखने को मिलता है केलुचरण महापात्रा का। और जो ओडिसी नृत्य है वो कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का। ओडिसी कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों जो उड़िया लोग हैं, उड़ीसा की जो भाषा है वो कौन सी है? एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ओडिशा की भाषा कौन सी है? ओडिशा की भाषा, तो आप लोग बोलेंगे जो उड़ीसा है वहां की भाषा है उड़िया। कौन सी है दोस्तों? उड़िया यहाँ की भाषा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। केलुचरण महापात्रा जो नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनके बारे में हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि केलुचरण महापात्रा की क्या विशेषता मैंने आपको बताई थी। आप कमेंट में जरूर बताएंगे। यहीं से आपका जो टेस्ट है वो होता है दोस्तों कि आप जो पीछे की क्लासेज हुई है अपनी वो देख के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उन क्लासेज का आप रिवीजन कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, उन सभी बातों के बारे में मैं यही क्लास में आपका पता लगा लूंगा कि आप पीछे की क्लासेज भी देख के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप पीछे की क्लासेज देख के आएंगे तो आपको आगे जो क्लासेज होंगी उनमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे केलुचरण महापात्रा वाला क्वेश्चन अभी आ गया, यहाँ पे आप इसका आंसर बताएंगे कि केलुचरण महापात्रा को कौन सा पुरस्कार मिला था, जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था। और ये जो केलुचरण महापात्रा है इनसे रिलेटेड अगर और कोई फैक्ट आपको याद आता है तो वो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है माधवी मुग्दल। कौन है दोस्तों? माधवी मुग्दल। रानी करण, मोहन महापात्रा। कौन दोस्तों? मोहन महापात्रा। मीनाती मिश्रा। कौन है दोस्तों? मीनाती मिश्रा। ये दोस्तों कुछ नाम है गिने चुने, ये आपके ओडिसी नृत्य से हो जाएंगे। इनमें जो इंपॉर्टेंट है उनमें आप लगाएंगे केलुचरण महापात्रा, एक आप लगाएंगे रानी करण सिंह, माधवी मुग्दल। ये तीन नाम आपको याद करने हैं ज्यादा, या तो पांचों नाम याद करने हैं लेकिन ये तीन नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? केलुचरण महापात्रा का, माधवी मुग्दल का और रानी करण का। नेक्स्ट बात करेंगे कथकली की। तो दोस्तों जो कथकली है सबसे पहले तो बात करें ये कहाँ का है, तो ये है केरल का। कहाँ का है दोस्तों? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बार बार रिपीट इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको सब कुछ क्लास के अंदर ही याद हो जाए। बिल्कुल भी घर पे जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप क्लास को अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं तो। नेक्स्ट आता है आनंद शिवरामन। कौन आता है दोस्तों? आनंद शिवरामन। कृष्णन कुट्टी, कृष्णन नायर। कृष्णन कुट्टी, कृष्णन नायर और आनंद शिवरामन, ये तीनों नाम आपको कथकली के अंदर याद करने हैं क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, कृष्णन नायर। आनंद, क्या नाम है? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी और कृष्ण नायर। कृष्ण नायर, कृष्णन कुट्टी और आनंद शिवरामन आपको कथकली के अंदर याद करने हैं। कहाँ का है दोस्तों? केरल का। नेक्स्ट बात करते हैं
तो दोस्तों जो नेक्स्ट है हम बात करते हैं कथक नृत्य की। किसकी बात करते हैं? कथक नृत्य की। कि कथक से इंपॉर्टेंट कौन कौन से आते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कथक में जो सबसे पहले नाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है बिरजू महाराज का। और दोस्तों जो बिरजू महाराज है वो यूपी के लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? यूपी के लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। और इन्हीं का हाल ही के अंदर निधन हुआ था और बहुत ही चर्चा में रहे थे, इसलिए यहां से ये पुट हो सकता है आपकी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आता है लच्छू महाराज, सितारा देवी, सुखदेव महाराज और गोपी कृष्णन। और दोस्तों एक बात बताता हूं कि जहां पर आपको किसी कलाकार का नाम पूछा जाए कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेट करता है और आपको वहां पे नाम दे दे महाराज उसके आगे, जैसे लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अपने सुखदेव महाराज या ऐसा कोई महाराज दे दे, तो वो सभी कथक से संबंधित होंगे। किससे संबंधित होंगे? कथक से संबंधित होंगे। आपको याद रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी और गोपी कृष्णन भी इंपॉर्टेंट है। केवल आपको वही तो करवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी के तो बहुत से कलाकार हैं दोस्तों जो कभी पूछे ही नहीं जाते एग्जाम में, तो उनको करने से भी क्या मतलब। नेक्स्ट बात करते हैं आपके मणिपुरी से। तो मणिपुरी से पहली जो कलाकारें आती हैं वो आती है जावेरी बहनें। कौन आती है दोस्तों? जावेरी बहनें। दोस्तों जो जावेरी बहनें इनकी संख्या है 4। कितनी जावेरी बहनें हैं? 4 जावेरी बहनें हैं। जो इनमें पहली बहन है वो है रंजना। कौन है? रंजना। जो दूसरी बहन है उसका नाम है आपका स्वर्णा। क्या नाम है दोस्तों? स्वर्णा उसका नाम है। तीसरी जो बहन है उसका नाम है नयना। क्या नाम है? नयना। दोस्तों जो चौथी है उसका है दर्शना। क्या है? दर्शना। हे रंजना स्वर्ण का नयनों से दर्शन करो। रंजना स्वर्ण का नयनों से दर्शन कर। क्या बोला? रंजना स्वर्ण यानी सोने का, नयनों से यानी आंखों से दर्शन कर। रंजना आंखों से सोने का दर्शन करे। इस प्रकार से आप जावेरी बहनों के नाम याद कर सकते हैं। जो जावेरी बहनें हैं उनके नाम भी आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इनको भी आपको याद करना है, या डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रंजना जो कलाकार है उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपका राइट आंसर आना चाहिए मणिपुरी से। आपको पूछ ले स्वर्णा का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए मणिपुरी से। आपको पूछ ले दर्शना का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे मणिपुरी से। और जो बच गई कौन सी दोस्तों? नयना। तो नयना का संबंध भी किससे है? मणिपुरी से। और सीधा पूछ ले कि जावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है, तो आप बोलेंगे मणिपुरी नृत्य से है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, सभी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ, तैयार करते हुए चल रहा हूँ। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी घुमा के आपको पूछ ले, आप कहीं पर भी अटकेंगे नहीं अगर आप हमारी क्लास कंप्लीट देखते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु अमलीदास की, गुरु अमली सिंह की। और इनका नाम हमें गुरु अमलीदास भी देखने को मिलता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें जो नाम देखने को मिलता है वो है चारू माथुर का दोस्तों, और सविता मेहता का और निर्मला मेहता का। किन किन का दोस्तों? जावेरी बहनी, गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, सविता मेहता और निर्मला मेहता। और मैंने आपको चारों जो 4 जावेरी बहनें उनके नाम भी बता दिए, रंजना, स्वर्णा, नयना और दर्शना। कि रंजना सोने के आंखों से दर्शन करो। इस प्रकार से आप जावेरी बहनों को ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मोहिनी अट्टम की। तो दोस्तों जो मोहिनी अट्टम है उसमें सबसे प्रसिद्ध कलाकार हमें देखने को मिलती है रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्री देवी। इन तीनों को आप स्टार लगाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है आपकी जो कल्याणी अम्मा है। कौन है दोस्तों? आपकी कल्याणी अम्मा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है, तो वो है मोहिनी अट्टम से। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है मैंने आपको बताया रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी, कल्याणी अम्मा, ये 4 नाम तो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। इसके अलावा जो भारती शिवाजी है और जयप्रभा मेनन है, इनके नाम भी हमें कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो बाकी के नाम मैंने आपको बताया रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी, कल्याणी अम्मा, इनकी तुलना में हमें इनके नाम कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें याद जरूर करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सत्रिया नृत्य की, जो सबसे नया है, 2000 के अंदर जोड़ा गया था। इसके जो लेखक सॉरी दोस्तों जो फाउंडर है वो मैंने आपको बताया श्रीमंता शंकर देव हैं।
इनको भी आपको याद करना है। इन्हीं का जो पहला नाम आता है वो है श्रीमंता शंकरदेव। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, श्रीमंता शंकरदेव, शारदीय सेकिया, गुरु जतीन गोस्वामी, इसके अलावा प्रभात शर्मा, ललित ओझा, गहन चंद्रा गोस्वामी हमें नाम देखने को मिलते हैं। कहाँ पे दोस्तों? सत्रिया नृत्य के अंदर असम का ये नृत्य है। तो इसमें आप इंपोर्टेंट लगाएंगे श्रीमंता शंकर देव को, एक गुरु जतीन को, किसको लगाएंगे? गुरु जतीन को, ललित ओझा को, इसके अलावा प्रभात शर्मा, गहन चंद्रा गोस्वामी को भी इंपोर्टेंट लगाएंगे। यह आपकी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे नाम हैं। तो दोस्तों सभी 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको करवा दिए। जो भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड, चाहे वो उनके फैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपको शास्त्रीय नृत्य देखिए उनके स्टेट का नाम पूछ ले कि भरतनाट्यम का कौन से राज्य से संबंध है, सत्रिया नृत्य का कौन से है, कथकली का, कथक का, ओडिसी का, मोहिनीअट्टम का, कथकली का, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल भी अटकने वाले नहीं है, क्योंकि आपने क्लास को कंप्लीट वॉच कर लिया है अगर तो। और सेकंड जो क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्ट से बनते हैं। तो जो भी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। जो तीसरी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं यहाँ से कि शास्त्रीय नृत्य का नाम देके आपको उसके कलाकार के बारे में पूछ लेता है, तो वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 8 जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं अपने, उन सभी के कलाकारों के नाम करवा दिए हैं और केवल वही नाम आपको करवाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और क्लास को एग्जाम से पहले कंप्लीट वॉच कीजिए। और दोस्तों एग्जाम जब भी आपकी एसएससी जीडी की फरवरी के अंदर होने वाली है, उससे पहले स्टैटिक की जितनी भी क्लासेज होती हैं उनका 2-3 बार, जितनी बार आपसे संभव हो पाए उतनी बार रिवीजन कर दीजिए। और हिस्ट्री की क्लास हमारे हिमांशु सर ले रही हैं, उनका तो क्या कहना, वो बहुत ही बेहतरीन लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। उनकी क्लास भी आप ज्वाइन कीजिए, क्रिया कीजिए, ताकि आपको अपनी एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।